आज हमारे साथ यासिर हुसैन हैं, उमर आलम हैं। मंकी बिजनेस जनाब इनका पूरे कराची में छाया हुआ है। और अगर आपने बिजनेस नहीं इंजॉय किया तो भाई फिर आपने ज़िंदगी में क्या चीज़ इंजॉय की है। कोशिश करें ये इंशाल्लाह शो आगे एक्सटेंड कर देंगे ताकि हम सब जाके देख सकें, क्योंकि शो अभी तक सोल्ड आउट जा रहा है जी माशाल्लाह माशाल्लाह से, टच वुड। अच्छा, ये सेगमेंट हमारा दिल की बात में जनाब आप लोग लेंगे ओथ कि जो कहूँगा दिल से कहूँगा, दिल के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जो कहेंगे दिल से कहेंगे, दिल के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात है, और सच भी कहेंगे ऑफ कोर्स। पहले भी इस तरह का एक सेगमेंट मैंने एक मॉर्निंग शो में किया था, वो साइलेंट ही किया क्योंकि मैं दिल में ही कहा नहीं बोला ही नहीं, इसमें इंशाल्लाह बोलेंगे, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, पहला सवाल जो मैं आप दोनों से करना चाहूँगी वो ये है कि वो कौन है जिससे ज़िंदगी में आप सही मानों में डरते हैं, यानी दिल की बात करते हुए, सच कहते हुए भी आपको डर लगता है अपनी ज़िंदगी में, कौन है सर? मुझे तो आप लोग जानते ही हैं मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो कह देता हूँ किसी से भी दिल की बात। और मुझे अच्छा सबसे हमारे घर में ये डेमोक्रेसी रही है शुरू से कि जिसने जो कहना है जिसको कह देना है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस ही है। तो मैं बल्कि आपको तो कहते हैं कि थोड़ा सा डरो, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ा डरा करो थोड़ा रुक जाओ। तो मैं तो कह देता हूँ दिल की बात। आप बताएं। मैं जी अम्मा अब्बा से थोड़ा एक पर्दा, एक फिल्टर टाइप वो रख के करता हूँ, बाकी किसी के साथ ऐसा सच नहीं है। ठीक है, हाँ मुझे हाँ सब हंसी मजाक में बात कर लेते होंगे। कभी खुद को कोई चैलेंज दिया हो और फिर उसे पूरा भी किया हो? नहीं, मैंने बताया ना मैं बड़ा कामचोर तबीयत का इंसान हूँ मैं कोई चैलेंज ये चीज़ें मुझे शुरू से है ही नहीं है वाली कि मैंने खुद से कहा हो कि अब मैंने जो है ना बॉडी बिल्डिंग करनी है या मैं कोई अब सबसे पहले चैलेंज में यही आ जाता है, वजन कम करना बॉडी। हाँ नहीं, मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का नहीं है लगाओ, ये करना है मुझे, वो करके दिखाना है किसी को। चैलेंज जब आप करते हैं ना तो वो आप किसी ना किसी को कुछ करके दिखा रहे होते हैं, चाहे खुद को ही कुछ करके प्रूव करना होता है। मुझे कभी ये ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मैं किसी को प्रूव करूं कि मैं यूं हूं या मैं यूं हो सकता हूं। बस जहां लाइफ लेके जा रही है, जिस शेप में लेके जा रही है और जिस तरह से आप एज कर रहे हैं और जिस तरह से आप होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बस वो ठीक प्रोसेस है। मैं अल्लाह के प्रोसेस पे बड़ा यकीन है मुझे, तो वो मेरे लिए वही ठीक है। मैं कुछ खुद से नहीं इसमें एफर्ट डालना चाहता। बिल्कुल ठीक। आप बताएं जी, अपने आप को कैसे चैलेंज दिया हो आपने? मैंने कॉलेज टाइम पे दिया था कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है बहुत, मतलब कम अरसे में। तो वो फिर मेरे दोस्त भी बन गए गाड़ी वाले, अल्लाह का शुक्र है। तो और वो चैलेंज क्या था, कितने दिनों में सीखनी थी? मुझे ये था कि मैं अगले 10 दिनों के अंदर अंदर ड्राइविंग सीख लूंगा। अब मैं जा रहा हूँ और फिर मैंने 10 दिन सीखने वाले तो एक दिन में भी सीख जाते हैं सीखने वाले तो एक दिन में भी सीख जाते हैं। अरे सीख तो मैं भी एक दिन में गया था, हाथ साफ वाली नहीं सीख रहा था ना वो सीखने वाले तो एक दिन में सीख, जैसी आपने सीखी तो एक दिन में जिसमें लोग कहते हैं ये बगैर देखे बताइए कोई आंटी चला। अच्छा, मैंने नोट किया, हम हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि खवातीन जो इस तरह से गाड़ी चलाती हैं, बट मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं, उन्हें आप देखें आप कहेंगे इसको तो मजेदार ड्राइवर होना चाहिए। वो तो उनकी कटिंग और चीजें ऐसी जबरदस्त। ये मेरा मियां भी मुझे कहता है और मेरे घर में भी लगता है, ऐसे पीछे होकर गाड़ी चलाती है। मैंने पहले तो वरना खवातीन नहीं ऊपर चढ़ी होती है, यहाँ से वो यूं करके गाड़ी चलाती है एक हाथ से। पता है ये कैसे कब होता है जब अपने भाइयों से बड़ी इंस्पायर्ड हो, जब आपके बहनें टाइम है ना, अब भाइयों से बड़ी इंस्पायर्ड हो स्टाइल में। तो अच्छा, फिर आपने 10 दिन में, कितने दिन में सीखी फिर आपने? मैं कुछ 6 दिन में सीख ली थी। फिर उसके बाद उसने मुझे आगे चलानी दी, उसने कहा बस कर दो। अब अब्बू डांटते हैं क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो रही थी। किसको इम्प्रेस करने के लिए वैसे गाड़ी? किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना, मुझे खुद मेरा एक वो था, गोल था कि मुझे सीखनी है ड्राइविंग, तो सीख लूँ ना। मैं आया हूँ बड़े शहर में तो सीखूँ तो सही ड्राइविंग होती है। तो वो मैंने किया एक काम। चले पूरी भी किया उसको। आप दोनों के ख्याल में मेरी गाड़ी बस आपकी फिर हमारी शादी तो नहीं आपकी गाड़ी गई? चले शुक्र है। हाँ, आप दोनों के ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दरअसल बहाली के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को नए सिनेमाज बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को फिल्म को फंड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इमेज बेहतर करने के लिए हमें फिल्में बनानी चाहिए इंटरनेशनली। तो उसके लिए तो सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा सा दिया हुआ बजट भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बजट होगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? मैं एग्री करता हूँ इस बात से। बिल्कुल यही एक मसला है कि सिनेमाज कम है और गवर्नमेंट को एक लीगलाइज करना चाहिए इस चीज़ को और सब्सिडी देनी चाहिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, ताकि सिनेमाज ओनर्स आएँ, सिनेमाज चलें। अभी टिकट्स का ही मसला है, टिकट बहुत प्राइसी है, तो जिसकी वजह से लोग जो हैं सिनेमा घर में इतना जाते नहीं हैं। फिर जब वो टिकट्स कम होंगी, प्रोडक्ट्स ज़्यादा आएंगे, तो उसमें आपका रुझान दोबारा बन जाएगा। सही। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हुई हो जिसके बाद आपको महसूस हुआ हो कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी या बेहतर है? मैं जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलता हूँ जो ब्रांड्स के पीछे भाग रहा हो या वही बात किसी को कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हो या एक
वो रैट रेस में लगा हुआ हो। अमूमन इंडस्ट्री में मुझे देख के ऐसा लगता है शुक्र है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, तो मुझे होता है कि यार ये हमें हर वक्त कोई कैसे एक मुकाबले का हिस्सा बना रह सकता है, मैं तो नहीं रह सकता ऐसा। मैं तो अपनी मर्जी से काम करूंगा जब मेरा दिल करेगा। एज एन आर्टिस्ट मुझे कुछ फील होगा तो मैं करूंगा। मैं सिर्फ टीवी पे दिखने के लिए, अक्सर बात हो रही होती है इंडस्ट्री में ना कि यार टीवी पे दिखते रहना ज़रूरी है, उससे ये होता है कि आप बिकते रहते हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कुछ भी काम मिले करो। हाँ, नहीं, बहुत सारे ऐसे अदाकारों को मैं जानता हूँ जो कभी आते हैं एक चीज़ करते हैं और सब वो चीज़ देखते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे उस चीज़ से देख के मुझे लगता है यार मैं बड़ा सही हूँ। ये तो बड़ा ही दिमागी बीमारी है। हाँ, ये बात तो है। से आप बताएं। मैं दोस्तों के मामले में और मैं मेंटोर के मामले में, जैसे मुझे यासिर भाई जो है मेंटोर मिल गए, तो मैं उस मामले में अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे एक बंदा जो है इंडस्ट्री के मामलात में गाइड करने के लिए, ज़िंदगी के मामलात में गाइड करने के लिए अल्लाह ने एक मुझे ऐसा रहनुमा बना के इनको बना के भेजा मेरे लिए कि अब सारी आ गया हूँ मैं शो में। यहाँ से मैं इसके बाद हम लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी अवार्ड मंगवाने में यासिर के लिए खत्म ही कर गया तो मेरा कर गई तो ड्रामे किए मैंने भी। तो आप खुद भी सीख रहे हैं, मुझे भी सिखा रहे हैं। ठीक है, बड़ा सिखा रहा है ये लड़का। अच्छा जी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने किया हो और आपको अफसोस हुआ हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्यों किया? सच तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट मेरे बड़ी मतलब उस तरह के नहीं थे जैसे मैंने सोचा था, बट मुझे रिग्रेट कभी नहीं हुआ। अक्सर एक्टर होते हैं अपनी फिल्म में प्रमोट नहीं करते, या मैंने जो कुछ किया उसको ओन करता हूँ, पोस्ट में लगाता हूँ, कहीं बुलाएं उधर भी जाता हूँ, इवेंट पे भी जाता हूँ कि अब एक चीज़ की है तो कि जिसके बेचारे के पैसे लगे हैं उसको पता होना चाहिए, उसको फ़ायदा होना चाहिए। तो मैंने एक फिल्म की थी चौधरी, वो जैसे हमने सोची थी कि बनेगी वो वैसी बनी नहीं। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कुछ मसला हो गया, बीच में फिल्म रुक गई, फिर प्रोड्यूसर ने बाकी फिल्म कंप्लीट की। तो वो इस तरह की चीज़ों में कुछ जो ना फील चेंज हो जाती है, तो उसकी फील बदल गई थी। उसके अलावा रिग्रेट उसका भी नहीं है मुझे, वो एक चीज़ थी बस, हो गई, खत्म हो गया। मेहनत तो थी ना लोगों की इसमें। आप बताइए कोई ऐसा प्रोजेक्ट? ऐसा प्रोजेक्ट रिग्रेट तो नहीं किया, लेकिन मेरा एक प्रोजेक्ट जो आ रहा था वो आया नहीं। वो फिल्म थी हेर फेर जो हम कर रहे थे, वो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी फिल्म एज ए हीरो आती, लेकिन वो जो कुदरत को मंजूर, वो शेल्फ होगी फिल्म। शेल्फ होगी फिल्म। तो कोई इसका मेरा नहीं ख्याल है। और वो शूट कब की थी आपने? तमाशा के बाद की थी? तमाशा के बाद की थी हमने, 1-1.5 साल पहले की थी शूट। वो हर चीज़ में बेहतरी होती है। खाली इसमें आवाम की बेहतरी थी। देखो यार, बिल्कुल ही सेंटीमेंट की कोई केयर ही नहीं कर। आपके ख्याल में क्या सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पर एक दूसरे से तकरार, बहस या एक दूसरे पर तनकीद करनी चाहिए? अच्छा, अब मुझसे ये सवाल आपने किया है तो मुझे शुरू में ना मैं लोगों से मजाक कर लेता था। जैसे मैंने अभी से कहा कि इसमें आवाम की बेहतरी थी। अब अगर यही बात मैं लिखूं, ये लिखे कि आई रिग्रेट कि मेरी, या मुझे ना आई मिस दैट पार्ट इन माई लाइफ कि मेरी फिल्म आनी थी और वो नहीं आ सकी, और मैं नीचे जाके लिख दूंगा यार इसमें ही बेहतरी थी आवाम की, तो ये जोक ही है और यही इंटेंशन थी जो भी है। बट सोशल मीडिया पे शायद इंटेंशन चेंज हो जाती है, ये मुझे बाद में समझ आया। बॉन्डिंग नहीं पता होती, बिल्कुल लोगों को नहीं पता होती, तो वो इस तरह की छोटी मोटी चीजें हो जाती है। मगर मुझे लगता है कि एक्टर्स को आपस में कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक मीडियम ही है वो बात करने का, तो एक्टर्स आपस में बात कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि ओ वाओ माशाल्लाह, सिर्फ हम यही लिख रहे होते हैं कि चलो ये सेफ है, किसी को बुरा नहीं लगेगा, बट नॉर्मल बात भी होनी चाहिए। जैसे हम लोग आपस में शुगल बोल लगा रहना चाहिए। जैसे नोमी भाई है, नुमान एजाज साहब, उन्होंने मैं एक दफ़ा बैठा था, मैं कहा यार नोमी भाई बड़ा मसला है, मैनू शो ते बुलाते ने, कहते हैं जी केड़ा एक्टर है जिन्होंने एक्टिंग छड़ देनी चाहिए, तो मैं किसी का नाम लेना वो फिर नाराज हो जाता है। तो कहता यार तू पागल है, मेरा नाम ले लिया कर। अब वो नुमान एजाज हैं और वो कह रहे हैं कि तुम मेरा नाम ले लिया करो कि किसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने किया ये अगले शो में, मैं गया किसी में, उन्होंने कहा जी ये किसको आपको लगता है कि आप एक्टिंग नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा आई थिंक, या कोई बुरा एक्टर, मैंने कहा जी नुमान एजाज। सुनने में लग रहा है, ये पता चल रहा है कि बकवास, इतना एरोगेंट, इतना एरोगेंट है, या फिर ये कोई मजाक है। क्लियर बात है, ठीक है। तो एक बंदा इस तरह का भी है कि वो कह रहा है मेरा कर लो मजाक, छोड़ो अगर कोई और माइंड कर रहा है तो। ये ना पंजाबी में कहते हैं कर लो गलत फाड़ लो कान। ये वाली चीज होगी। आप बताएं जनाब,
कि सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बहस तकरार करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ ये ज़्यादा एक माहौल को गर्म रखने का और आवाम हमारी जो फैंस हैं उन लोगों के लिए भी एक एंटरटेनमेंट का ही सबब बनती है कि अरे उसने इससे बात कर दिया। जैसे एक टाइम तक इनके जो कमेंट्स के ये रिप्लाई करते थे तो लोग दूसरों को टैग करते थे कि यार ये देखो इसने क्या मजेदार बात कर दी है, ये चेक करें क्या अच्छी मजा जब ऊपर नीचे ये कमेंट्स करते थे, बातें करते थे। लेकिन फिर एक टाइम आ गया कि लोग बहुत सेंसिटिव हो गए इन चीज़ों को लेके, यार कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं करो, हमारा इमेज है ऐसा करना। अरे क्या हो गया, इमेज जो है सब हम तो अपनी दोस्ती के चक्कर में कर रहे थे, लेकिन वो अब मेरे ख्याल से दोस्ती फैंस के लिए ज्यादा। फेसबुक में जब नया आया ना तो मैंने भी अकाउंट बनाया उसमें। तो मैंने एक हमारे दोस्त थे, वो समय टीवी में ही काम करता था, तो उसने कोई पोस्ट लगाई, मैंने उसके नीचे जाके कोई जोक किया, तो उसका मुझे 5 मिनट बाद फोन आ गया, कहता यार वो डिलीट करो, अब मुझे डिलीट ही ना करना है। तो नहीं वो मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा क्या हो गया, कहता नहीं यार वो मेरी फैमिली है वहाँ पे, ये वो। तो मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा ये तो 2 चेहरे होने चाहिए फिर आपके, एक फेसबुक का चेहरा और एक नॉर्मल जिंदगी में। जैसे मैं उससे नॉर्मल बात करता हूँ, मैं वो कर ही नहीं पा रहा सोशल मीडिया पे, ना मैंने उसकी गाली दी ना कोई ऐसी बात की, तो मैंने फिर अपना वो डीएक्टिवेट कर दिया। उसके बाद से आज तक मेरा फेसबुक नहीं है। आपका अपना कोई फेसबुक नहीं? कभी भी नहीं। वो कोई 4-8 दिन चला था वो। तो जो फेसबुक से लोगों को रिक्वेस्ट भेजे यासिर हुसैन के नाम से, वो कौन है? कौन है? मेरी बीवी का फेक अकाउंट बनाया हुआ है, उसको पॉलिटिकल पोस्ट लगा रहा है। जी जी जी। वो मेरी बीवी को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना वो इंटरेस्टेड है उसके अंदर, और उसकी पोस्ट लगा रही है कोई बंदा। अच्छा, आपको पता है मेरे भी मियाँ को एक बार शिकायत आ गई, क्योंकि हमने उसने मुझे कहा हुआ था कि देखो मैं पॉलिटिकल शो भी एक मॉर्निंग शो करती थी, तो उसने कहा तुम्हें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी ना, कि पहले से मुझे मना नहीं करने का, जो करना तुम्हारा अपना शो है, लेकिन उसने कहा ट्विटर पर जाके ना तुमने कोई ऐसी बात नहीं करनी, वो लोग आते हैं। अब वो कोई पेज था, उससे बहुत ही खौफनाक किस्म का मवाद, उसमें कोई मिलियन फॉलोअर्स भी थे, और वो मेरी नई नई पिक्चर्स भी लगा रहे थे, और वो यही पॉलिटिकल पोस्ट होती थी अजीब व गरीब किस्म की, फिर वो रिलीजियस पोस्ट भी लगा रहे हैं। तो फिर मेरे मियाँ ने कहा कि भाई जो तुम्हें रिपोर्ट अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि ये आपकी बेगम क्या हरकतें कर रही है, तो इससे पहले कि कुछ हो प्लीज। आई थिंक जो होस्ट है ना स्पेशली, उनका पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ना हर पार्टी के लोगों को बुलाना होगा। यस, ऐसा ही तो है। फिर ऐसा लगेगा आप एक साइड से खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, हम दिल में हो भले। हाँ नहीं मैं हम सबको से प्यार करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मजा आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हमारा सेगमेंट चल रहा है दिल की बात पर, जिसमें हमने ओथ इनसे ले लिया है, ठीक है, कि जो भी कहेंगे दिल से करेंगे और सच्ची बात करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें जो मेरा सवाल है वो ये है, पिछली ब्रेक तक था, अब वो हाँ